हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ विथ रॉक। मैथ विथ रॉक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अल्टरनेटिंग सीरीज। जो हमारी सीरीज चल रही है रियल एनालिसिस का, ये हमारा सीरीज का जो सेकेंड पार्ट है। मैंने सीक्वेंस डिस्कस कर लिया है, मैंने काउंटेबल अनकाउंटेबल से डिस्कस कर लिया है, मैंने यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी डिस्कस कर लिया है और अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ सीरीज, और सीरीज का ही हमारा सेकेंड पार्ट है। तो आज मैं इस सीरीज में डिस्कस करूंगा अल्टरनेटिंग सीरीज, यानी अल्टरनेटिंग सीरीज क्या है और इसका लेबनिज टेस्ट क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर मैं आपके साथ जुड़ूंगा लाइव, जिसमें आपसे डिस्कस करेंगे हम पीवाई क्विज। जो हमारे सेट के पीवाई क्विज होंगे और जो हमारे कुछ नेट के पीवाई क्विज होंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको लेके मैं हर संडे आपसे लाइव जुड़ूंगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज। तो सबसे पहले देखते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज है क्या। इफ अगर आपके पास इफ समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी इज अ पॉजिटिव टर्म सीरीज, देन समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n माइनस वन un -1 की पावर n माइनस वन un इज अल्टरनेटिंग सीरीज। अब इसको ओपन करोगे n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, तो u1 माइनस u2 प्लस u3 माइनस u4 सो ऑन। कहने का मतलब हुआ कि इस सीरीज में क्या होगा, इसके पहले जितने मैंने टेस्ट पढ़े हैं या मैंने आपको बताया, सारे पॉजिटिव टर्म सीरीज थे। आई होप आपने सारा वीडियो देखा होगा, सारे टेस्ट आपने अप्लाई किए होंगे, उनके क्वेश्चंस भी किए होंगे। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग अल्टरनेटिंग सीरीज देखने वाले हैं। तो अल्टरनेटिंग सीरीज का मीनिंग यही है, इसमें साइन क्या रहेगा, अल्टरनेट रहेगा। लाइक दैट, जैसे आप देख लो 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस सो ऑन। इसमें आप देख रहे हो साइन अल्टरनेट आ रहा है, यानी प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। ये कैसी सीरीज होगी, -1 की पावर u -1 की पावर n माइनस वन un। तो आप इसको ऑब्जर्व करना, इसके क्वेश्चन बहुत सारे रहते हैं। जैसे एग्जांपल में फर्स्ट मैंने यही बोला आपका 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस डैश 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 सो ऑन। ऐसे आप इसको अगर ओपन करते हो तो n की वैल्यू अगर 1 रखते हो तो 1/n इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट होगा। इसमें इसको थोड़ा सा देख लेना, log 1 डिफाइन नहीं होगा ना। ये एग्जांपल आप देख लेना एक बार, थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। इसमें से क्या होगा, ये n इज इक्वल टू 2 से डिफाइन होने वाला है। ठीक, ये n इज इक्वल टू 2 है, n इज इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी। जैसे n इज इक्वल टू आप 2 रखोगे, 1 -1 की पावर 2n 2 माइनस 1 आएगा, तो -1 आएगा, -1/log 2 आएगा। फिर ऐसे ही आप क्या करोगे, प्लस आएगा और 1/log n की जगह 3 रखोगे, -1/log 4, ऐसे सो ऑन आपका ये चलता जाएगा -1 की पावर log n। तो ऐसे सीरीज को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग सीरीज। ठीक, ऐसे सीरीज को क्या बोला जाता है, अल्टरनेटिंग सीरीज बोला जाता है। n इज इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी। तो ये ध्यान रखना इस चीज का, ये 1 है, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था। तो ये हमारा अल्टरनेटिंग सीरीज है। वो 2 से क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि log 1 हमारा क्या होता है, डिफाइन नहीं होता है, यानी 0 होता है log 1। तो ये डिफाइन नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि -1 की पावर आप 1 रख दोगे, 1 - 1 0 आएगा, तो -1/0 हो जाएगा और ये फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए सीरीज को कहाँ से स्टार्ट कर दिया है, सीरीज को स्टार्ट किया हूँ मैंने 2 से। देखो नेक्स्ट हमारा इसमें एक टेस्ट है, लेबनिज टेस्ट। लेबनिज टेस्ट हमारा क्या होने वाला है, आप ध्यान से देखना। -1 की पावर n माइनस वन un भी अल्टरनेटिंग सीरीज। आपके पास एक अल्टरनेटिंग सीरीज होगी, एक मिनट, आपके पास एक अल्टरनेटिंग सीरीज होगी, और ये जो un है, ये वाला un, ये क्या होना चाहिए, अगर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, ध्यान से देखना। un जो है हमारा, un इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होना चाहिए, पहला केस। और दूसरा केस, ये जो un है n टेंड टू इन्फिनिटी करने पे कहाँ जाना चाहिए, 0 की तरफ। देन सीरीज क्या होगी, ये कन्वर्जेंट होगी बाय लेबनिज टेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इसमें एक ही टेस्ट है, इसी टेस्ट से सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे इसी टेस्ट से होंगे। तो चलो देखते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल हैं, यानी इस टेस्ट से हम कैसे किसी भी सीरीज को क्या बोल देते हैं, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट बोल दिया जाता है। जैसे आप इस क्वेश्चंस को देखो, आपके पास दिया है, क्या दिया है, un यहाँ पास कितना दिया हुआ, un इज इक्वल टू 1/n है, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पास -1 की पावर n है, n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, n इज इक्वल टू 1 टू कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी जा रहा है। तो un प्लस 1 आप निकालोगे तो un प्लस 1 इज इक्वल टू 1/n प्लस 1 है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से un प्लस 1 जो है, क्लियरली un प्लस 1 माइनस un आप अगर निकालते हो तो 1/n
n+1 -1/n आएगा, एलसीएम ले लोगे तो ये n+1 हो जाएगा, ये n से n कट जाएगा और ये -1/n n+1 आएगा, जो कि ऑब्वियस है 0 से छोटा होगा। तो यहाँ से हमने क्लियरली किया है कि un+1 माइनस un क्या आया, लेस देन 0। यहाँ से आ गया लेस देन इज इक्वल टू 0, un+1 इज लेस देन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, un फॉर एवरी n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। क्लियरली un इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, तो ये un जो है हमारा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो हमारे पास जो आया un इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, पहला केस डन। दूसरा, जैसे ही आप लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करते हो तो un इज इक्वल टू क्या है, लिमिट 1/n आएगा, 1/n क्या होता है, 0 होता है। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है लेबनिज के दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो बाय लेबनिज टेस्ट, सो बाय लेबनिज टेस्ट समेशन -1n-1/n इज कन्वर्जेंट। ये कन्वर्जेंट है, ये सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है। ठीक, कौन से टेस्ट से, लेबनिज टेस्ट से। तो ये समझ में आया ये सीरीज कैसी है, कन्वर्जेंट है बाय लेबनिज टेस्ट। ठीक, अब देखते हैं, अब आता है इसमें मेनली जो क्वेश्चंस यहाँ से पूछा जाता है आपको, वो पूछा जाता है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट क्या होता है और कंडीशनली कन्वर्जेंट क्या होता है। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट क्या होगा, अगर कोई भी सीरीज आपके पास दी गई है, un एक सीरीज है, un भी सीरीज सच दैट मॉड ऑफ un अगर उसका मॉडुलस कन्वर्जेंट हो जाए, कोई भी सीरीज आपके पास दी जाएगी अल्टरनेटिंग सीरीज, अल्टरनेटिंग सीरीज का मीनिंग यही हुआ कि un जो होगा -1n-1 यानी un जो होगा एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, अल्टरनेट क्या होगा, वो आएगा। जब अल्टरनेट आएगा तो ऐसी सीरीज को हम अल्टरनेटिंग सीरीज बोलते हैं। और इसको हम नॉर्मली अपने जो प्रीवियस टेस्ट हमने पढ़े हैं सीरीज के फर्स्ट लेक्चर्स में, उनसे हम टेस्ट नहीं कर सकते। इनके लिए हमारे पास एक लेबनिज टेस्ट आता है, सिर्फ और सिर्फ अल्टरनेटिंग सीरीज के टेस्ट करने के लिए। लेबनिज टेस्ट ये बोलता है कि अगर आपके पास जो un है, अगर un मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होनी चाहिए पहली बात, और लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी में उसकी वैल्यू 0 आ जाए, तो हम उस सीरीज को क्या बोलेंगे, बाय लेबनिज टेस्ट से वो कन्वर्जेंट होगी। तो यहाँ जो कन्वर्जेंट होगा, दो तरीके के कन्वर्जेंट ट्रीट होगा, एक हमारा होगा एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट और दूसरा हमारा होगा कंडीशनली कन्वर्जेंट। अब एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट क्या होगा, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा कि हमारा जो un है अल्टरनेट में आ रहा है प्लस माइनस, अगर मैं उनका मॉड ले लूं, यानी उनका मॉड ले लूंगा तो कौन सा सीरीज बन जाएगी, पॉजिटिव टर्म सीरीज बन जाएगी। आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, जब मॉडुलस रहेगा प्लस माइनस, अगर उनका मॉड ले लोगे तो सीरीज क्या बन जाएगी, पॉजिटिव टर्म सीरीज बन जाएगी। अगर वो पॉजिटिव सीरीज टर्म बन गई, अगर वो कन्वर्जेंट होती है तो उसको हम बोलते हैं एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। समझ में आया, अगर पॉजिटिव टर्म की सीरीज बनी, यानी कहने का मतलब है अल्टरनेटिव सीरीज में हम अगर मॉडुलस लेते हैं un सीरीज सच दैट अगर उसका मॉडुलस हमारा कन्वर्ज कर गया, यानी मॉड ऑफ un कन्वर्ज कर गया, तो वो हमारी सीरीज क्या हो जाती है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाती है। तो सीरीज हमारी क्या कहलाएगी, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। अदरवाइज अगर उसका मॉड हमारा इज नॉट कन्वर्जेंट, अगर उसका मॉड कन्वर्जेंट नहीं आता, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंडीशनली कन्वर्जेंट बोलेंगे। क्या बोलने वाले हैं, कंडीशनली कन्वर्जेंट बोलने वाले हैं, अगर उसका मॉडुलस कन्वर्जेंट नहीं आया। तो अब देखो, अगर मॉड कन्वर्जेंट आया, इसका मतलब हम कौन से चर्चा ले गए, पॉजिटिव टर्म सीरीज में, यानी मॉडुलस अगर ले रहे हो आप, इसमें कौन सा टेस्ट लगाने हैं, जो हम अभी हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ के आए हैं, उन टेस्ट को अप्लाई कर देना है। उन टेस्ट को अप्लाई करने के बाद अगर सीरीज कन्वर्जेंट आई तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, अगर सीरीज कन्वर्जेंट नहीं आई, तो अगर मॉडुलस कन्वर्जेंट नहीं आया तो उसको हम बोलेंगे कंडीशनली कन्वर्जेंट। इसका मतलब हुआ अगर कोई भी सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो फिर क्या होगी, वो कन्वर्जेंट होगी। एक हमारे पास नोट निकल के आएगा, इफ समेशन un इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट देन इट इज कन्वर्जेंट, मींस एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट implies convergent but converse need not be true। अब इस सीरीज को हमें देखना है कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है या फिर नहीं है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पास un जो है हमारे पास -1 की पावर n-1 है अपॉन n, तो मॉड ऑफ un ले लोगे, जैसे ही मॉड ऑफ un ले लोगे तो क्या आ जाएगा, -1 की पावर -n अपॉन n, इसका मॉड लेते जैसे ही मॉड लेते क्या बन जाता है, मॉड ऑफ n अपॉन n। बट बाय टी टेस्ट
पी टेस्ट समेशन 1/n की पावर 1 इज डाइवर्जेंट। ये सीरीज पी टेस्ट से क्या होती है, डाइवर्जेंट होती है। सो समेशन -1 की पावर n-1 अपॉन n इज नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ये हमारी सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है, नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। सॉरी तो ये सीरीज हमारी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है। मतलब ये कैसी है, दिस इज ए कंडीशनली कन्वर्जेंट। दिस इंप्लाइज ये हमारी कैसी है, कंडीशनली कन्वर्जेंट है, कंडीशनली कन्वर्जेंट। मतलब ये हमारी सीरीज जो है लेबनिज टेस्ट से बाय लेबनिज टेस्ट ये हमारी क्या है, कन्वर्जेंट है। अभी हमने देखा था पीछे वाले में, सेम क्वेश्चन था। लेबनिज टेस्ट से कन्वर्जेंट है बट नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, बट नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो ये हमारी सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है। तो आपको करना क्या है, क्वेश्चन जब आएगा वहां आपको बोलेगा कि ये सीरीज दी गई है, ये कंडीशनली कन्वर्जेंट है या फिर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। तो आप सबसे पहले क्या करना, उनका मॉडुलस लेना, वो अल्टरनेटिंग सीरीज का मॉड अगर कन्वर्जेंट आ गया तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, और एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इंप्लाइज कन्वर्जेंट आता है। ठीक, अगर मॉडुलस कन्वर्जेंट नहीं आया हम इसमें लेबनिज टेस्ट लगाएंगे। लेबनिज टेस्ट अगर कन्वर्जेंट है उसको कन्वर्जेंट बोला जाता है, बट नॉट एब्सोल्युटली। यहाँ लिखा है अगर एब्सोल्युटली है तो कन्वर्जेंट होगी, लेकिन कन्वर्जेंट डजंट इंप्लाइज एब्सोल्युटली, मतलब इसका कन्वर्स टू नहीं है। ठीक है, टेस्ट समझ में आया। इतने से ही हमें क्वेश्चंस करने हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ लेके आया हूँ। ये क्वेश्चंस है, 5 क्वेश्चंस है। इसमें से मैं कुछ क्वेश्चंस मैं कर रहा हूँ, बाकी कुछ क्वेश्चंस आपको करना है और अब बताना है कि कौन सी सीरीज कन्वर्जेंट है और कौन सी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। और कन्वर्जेंस, टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस एंड एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चंस को देख लो सॉरी फर्स्ट लॉग वाला क्वेश्चन को देख लो और इसको बताओ कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट आएगा या फिर कंडीशनली कन्वर्जेंट आएगा। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूँ। देख लो, आप क्वेश्चंस को देख लो, अगर बन रहे हैं आप सारे एक बार राइट डाउन कर लो और इनको बनाने की कोशिश करो लेबनिज टेस्ट और मॉडुलस लगा के। यानी फर्स्ट जब मॉड लेंगे तो हम अल्टरनेटिव सीरीज के बजाय किसमें चले जाएंगे, पॉजिटिव टर्म सीरीज में चले जाएंगे। देखो ध्यान से क्या दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन है 1/log2 गिवन है हमारे पास, गिवन दैट 1/log2 माइनस 1/log3 प्लस 1/log4 माइनस 1/log5 प्लस डैश डैश डैश। ये हमारे पास दिया गया है, यही है। ठीक है, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity माइनस 1 n इज इक्वल टू infinity n इज इक्वल टू infinity n माइनस 1/log n। यहाँ से ऑब्वियस सी बात है, इसको आप कुछ ऐसा लेट कर लो, समेशन n इज इक्वल टू टू इनफाइनाइट माइनस 1 की पावर n माइनस 1। इसको मैं vn मान लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये पूरा un है तो मैं उस पूरे को vn मान लिया। तो हियर vn इज इक्वल टू 1/log n। तो अब हमें देखना है इसमें कि ये हमारी क्या है, ये हमेशा 0 से ग्रेटर देन और एवरी n इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2। जब भी n की वैल्यू 2 से बड़ी लेते हो तो ये हमेशा किससे ग्रेटर आएगा, 0 से ग्रेटर आएगा। अब हम इसमें क्या निकाल लेते हैं, vn प्लस 2 निकालेंगे। हम इसमें किसमें कौन सा टेस्ट अप्लाई करना है, लेबनिज टेस्ट अप्लाई करना है। तो vn प्लस 2 निकालोगे 1/log n प्लस 2 हो जाएगा, होगा n प्लस 2। अब vn प्लस 1 निकालना है, तो क्या निकाल रहा हूँ, तो n प्लस 1 आ जाएगा। ठीक, अब इसमें से सॉरी हमें पता है सिंस वी नो दैट अब इसमें आप जब टेस्ट करने जाओगे ऐसा वाला ध्यान से देखना, vn प्लस 1 माइनस vn करोगे तो 1/log n प्लस 1 माइनस 1/log n आएगा। तो यहाँ से आपको पता नहीं चलेगा कि कौन बड़ा आ रहा है, यानी ये 0 से बड़ा आ रहा है 0 से छोटा आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है तो डिक्रीजिंग, लेकिन हमें इतना तो पता है कि सिंस वी नो दैट log n जो होता है वो हमेशा log n प्लस 1 से छोटा आता है कि नहीं आता
सॉरी, log n प्लस 1 से छोटा होता है कि नहीं होता? क्यों होता है? क्योंकि बिकॉज log x इज इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग है, इसका मतलब है कि अगर आगे वाली वैल्यू रखोगे तो उस पीछे वाले से क्या देगा? बड़ा देगा। इसका कुछ ग्राफ log का ऐसे होता है, ये 1 होता है, ये कुछ इस तरीके से ग्राफ होता है log x का, ठीक है। ये वाला ग्राफ क्या होता है? log x का होता है ऐसा, ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब इसकी इनइक्वालिटी चेंज ऐसे लिखोगे 1/log n, तो ऑब्वियस ये बड़ा हो जाएगा। तो ये वाला हमारा क्या आ रहा है? ग्रेटर आ रहा है, और ये वाला क्या आ रहा है? लेस आ रहा है। तो ये वाला जब बड़ा है तो ऑब्वियस ये वैल्यू, इसको ऐसा आप लिख सकते हो, इसको इस तरफ लेके चले जाओ, तो 0 1/log n प्लस 1 माइनस 1/log n आएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सीधा करके लिख लो ऐसे, 1/log n प्लस 1 माइनस 1/log n लेस देन 0। आपके नॉलेज के लिए सारी चीजें हैं, ध्यान रखना, एग्जाम में इतना आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधे यहाँ से बोल देना log n 1/log n डिक्रीजिंग है, तो ऑब्वियस है पहला सेटिस्फाई हो जाएगा लेबनिज टेस्ट का। यहाँ से हमारा 0 छोटा आया, तो दिस इंप्लाइज, हमें पता चल गया जो Vn है, Vn इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। तो जो Vn सीक्वेंस है यानी 1/log n, ये क्या है? MD है, यानी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। ये कैसी है? मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। और दूसरी कंडीशन क्या है? जैसे एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करोगे आप, एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, Vn इज इक्वल टू 1/n टेंडिंग टू 0, और ये 0 की तरफ जा रहा है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। बाय लेबनिज टेस्ट समेशन -1 की पावर n-1/log n इज कन्वर्जेंट। ये सीरीज क्या है? कन्वर्जेंट है, ठीक। ये सीरीज क्या है? कन्वर्जेंट है। बट जैसे इसका मॉड ले लोगे, मॉड जैसे ले लोगे, तो मॉड ऑफ यूनियन ले लोगे तो क्या आ जाएगा? 1/log n आएगा। और यहां से देख लो ध्यान से कि 1/log n जो है, 1/log n, जो प्रीवियस में देखोगे आप, तो 1/log n जो होता है, यहाँ पास जो इनइक्वालिटी लगाया हूं मैं, यूएन हमारा 1/log n आया, और ऑब्वियस सी बात है कि 1/log n जो होगा, इससे हमेशा सॉरी यहाँ से वी नो दैट, हम जानते हैं कि कुछ चीजें हैं, इसको आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा। तो 1 जो log n होता है, 1/log n, तो ऑब्वियस से किससे ग्रेटर होता है? 1/n, फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2। तो अगर आपको इसको ऑब्जर्व करना है, ये वाली बात को अगर ऑब्जर्व करनी है, तो आप इसका ग्राफ बनाओ ऑब्जर्वेशन से। ऐसे ग्राफ इसका बनेगा, ध्यान से देखना। ये किसका ग्राफ होता है? x का होता है, ठीक। और ये किसका ग्राफ होगा? इधर ये वाला होता है log x का ग्राफ। ये किसका ग्राफ होता है? log x का। और ये किसका होता है? x का। तो ऑब्वियस यहाँ एक बात आपको पता चल रही है, x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू log x होगा, x इज ग्रेटर देन 2। अब जब उल्टा करोगे तो 1/x इज लेस देन 1/log x होगा कि नहीं होगा? वही तो लिखा हुआ है, यही लिखा है ना। यहाँ क्या लिखा हुआ है? 1/x इज लेस देन क्या लिखा हुआ है? यही लिखा हुई बात तो यही लिखी हुई है। अब जब ये बात लिखी हुई है, तो बाय कंपैरिजन टेस्ट, यहाँ से कंपैरिजन टेस्ट जब आप अप्लाई करोगे, इससे थोड़ी नॉलेज होना चाहिए। आप धीरे धीरे करते जाओगे, आपको होते जाएगा, इसका टेंशन मत लो। ये चीजें सर से तो हो जा रही हैं, सर पढ़े हैं, आप भी पढ़ रहे हो, आप भी सीख रहे हो। मैं पहले सीखा, मेरे से भी पहले चीजें नहीं होती थी, आपसे चीजें होंगी, टाइम लगेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि चीजें आप ऐसा कंपैरिजन नहीं करना है आपको कि सर तो कर ले जा रहे हैं, सर से तो हो जा रहा है, सर को चीजें आती हैं, सर बता ले जा रहे हैं, मेरे से नहीं हो रहा है। नहीं, आपसे भी होगा, आपको सीख रहे हो, तो सीखते टाइम जितनी चीजें आप इकट्ठी कर पाओ नॉलेज, उतना रखो आपके पास कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा ग्राफ से भी हम देख सकते हैं चीजें, तो आप देख सकते हो।
ठीक, अगर सोचने लगोगे कि मेरे से नहीं हो रहा, मैं पढ़ने में ठीक नहीं हूँ या फिर मेरा क्वालिफाई नहीं होगा, तो फिर तो आप नेगेटिव थॉट में जा रहे हो। आप सोचो कि जितना हो रहा है मेरे से उतना करते जाना है, पर डे करते जाना है, पर डे नया सीखना है, जितना नया होते जाएगा उतना करते जाएंगे। ठीक, तो आप यहाँ से सीख जाओगे। अब पीछे क्या लगाना है, जब हम देख रहे हैं तो 1/n हमारे पास जो है वो छोटा है 1/log n से। तो आप याद करो ये बाय पी टेस्ट ये क्या है, डाइवर्जेंट है। जब ये डाइवर्जेंट है, छोटी वाली डाइवर्जेंट है, तो बड़ी वाली भी क्या आएगी, डाइवर्जेंट आएगी बाय कंपैरिजन टेस्ट। अगर आपने देखा होगा पुराने लेक्चर्स में देखा होगा तो बाय कंपैरिजन टेस्ट ये भी क्या है, डाइवर्जेंट है। दिस इंप्लाइज, यहाँ से ऑब्वियस है। और इसमें आप इंटीग्रल टेस्ट भी लगा सकते हैं। कौन सा टेस्ट लगा सकते हैं इसमें, इसमें मैं अभी बता दिया आपको, इंटीग्रल टेस्ट आपको ट्राई करना है, वो ज्यादा इजी पड़ेगा। कैसा होता है इंटीग्रल टेस्ट, अब ये बाय कंपैरिजन टेस्ट सीरीज क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट होगी। कौन सी, मॉडुलस वाली। इसका मतलब दिस इज नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। दिस इंप्लाइज समेशन, मतलब उसी पेज में चलते हैं हम। तो दिस इंप्लाइज समेशन -1 की पावर -n-1 log n इज नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं। सेकेंड मेथड है इसका, ये आप बनाते बनाते आपको आएगा क्या टेस्ट लगाना पड़ेगा। सेकेंड मेथड में आप क्या करो, आपको यही तो टेस्ट करना था, 2 से इन्फिनिटी 1/log x कर दो, dx मोनोटोन डिक्रीजिंग आप चेक कर रहे हो। इसको मैंने पुराने टेस्ट में बताया भी है। ये हमारी क्या आएगी, डाइवर्जेंट आएगी, क्योंकि इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिटी आएगी। आप इससे ट्राई कर सकते हो, इससे भी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, ये फर्स्ट वाला हो गया। इसमें से आप ये भी ट्राई कर सकते हो, ये बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये भी ट्राई कर सकते हो। इसमें सब में लेबनिज टेस्ट लगाना है। लेबनिज टेस्ट से सारे हमारे क्या है, कन्वर्जेंट है। बट आपको ये देखना है कि मॉडुलस कन्वर्जेंट आ रहा है या नहीं। अगर मॉडुलस कन्वर्जेंट होगा तो उसको हम बोलेंगे एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। अगर मॉडुलस कन्वर्जेंट नहीं होगा तो उसको हम बोलेंगे कंडीशनली कन्वर्जेंट। तो देखो जैसे ये वाला देखोगे, फिफ्थ वाले को आप देखोगे तो आप सीधे सीधे मॉड ले लोगे। जैसे मॉड ले लोगे cos स्क्वायर n अल्फा अपॉन n रूट n, ये ऑलवेज लेस देन इज इक्वल टू क्या आएगा, n की पावर 1 + 1/2, 1 + 1/2, लेस देन इज इक्वल टू आएगा n की पावर 3/2। तो बाय पी टेस्ट दिस इज कन्वर्जेंट, पी टेस्ट से कन्वर्जेंट है। जब ये कन्वर्जेंट है तो ये हमारी सीरीज कैसी हो गई, दिस इंप्लाइज समेशन mod un is convergent, summation mod un convergent है, this implies this is absolutely convergent। अगर ये absolutely convergent है, this implies क्या कर जाएगा, convergent है। ये वाली सीरीज जो है absolutely convergent और convergent दोनों है। ठीक है, आप कर ले जाओगे इसको। इसके सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, ऐसे नहीं है 2 4 5 क्वेश्चन मैं लिखा हूँ, और क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हो। मैं जो लाइव सेशन करूंगा उसमें और क्वेश्चंस लेके आऊंगा, तो टेस्ट करते जाइए। आप ये 1 2 क्वेश्चन भी मिलेंगे, बहुत रहेंगे, ये सब गलत नहीं होने चाहिए। सीरीज के सीक्वेंस के अधिकतर क्वेश्चन सीक्वेंस के होते हैं मैक्सिमम आपके सेट एग्जाम में, और सीरीज के भी क्वेश्चंस आते हैं, तो टेस्ट आपको आना चाहिए। ठीक, ये हमारा PYQs है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज फॉलोइंग इज आर ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है। चलिए ट्राई करो आप, इसका आंसर आप एक लाइन में दे सकते हो, बताओ। जल्दी बताओ इसका आंसर। ये आप 2 ऑप्शंस को छोड़ दो, ये 2 ऑप्शन को आप मत देखो, फर्स्ट सेकंड तो आपसे बन जाएगा। बोल रहा है दिस इज ए नॉट कन्वर्ज। ए वाले को देखोगे तो बाय लेबनिज टेस्ट, बाय लेबनिज टेस्ट जब अप्लाई करोगे तो -1 की पावर n अपॉन n, ये समेशन क्या आएगा, कन्वर्जेंट आएगा। कन्वर्जेंट है बट नॉट एब्सोल्युटली। चेक कर लिया हूं मैं, बताया हूं कैसे एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट चेक करना है, क्योंकि जैसे आप मॉडुलस चेक करोगे ये हमारा यहाँ पास देखोगे तो Vn आप ले लोगे 1/n, Vn + 1 निकालोगे तो 1/n + 1 आएगा। ऑब्वियस सी बात है, Vn इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग,
मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, पहला केस डन। दूसरा केस लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, Vn किधर जा रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है। दिस इंप्लाइज समेशन -1 की पावर n अपॉन n इज कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट तो है बट इसमें बोल रहा है इज नॉट कन्वर्ज, तो इनकरेक्ट है। पूछ रहा है कौन सा ट्रू होगा। दूसरा बोल रहा है कन्वर्ज, बाय पी टेस्ट दिस इज अ डाइवर्ज, मतलब इसी का पहले वाले का ही मॉड लगा दिया। बी ऑप्शन में क्या लगाया, आप इसमें मॉड लगा दो, -1 की पावर n अपॉन n में आप मॉडुलस ले लोगे, ये आ जाएगा 1 अपॉन n। तो बाय पी टेस्ट, और ये क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है। तो ये क्या बोला है, कन्वर्ज करेगी। ये भी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट। अब दो ऑप्शन है, दोनों में डबल समेशन लगा हुआ है, यानी डबल इंटीग्रल है। डबल इंट्री मतलब डबल समेशन है, तो यानी दो सीरीज चल रही है एक साथ, ज्यादा टफ नहीं है। इसको मैं एक एक करके देखता हूँ, एक एक अलग अलग करके सॉल्व करूंगा, देखना क्या आता है। सी और डी में एक साथ देखते हैं क्या दिया हुआ है। समेशन m इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट 1 अपॉन m प्लस n का होल स्क्वायर, यही था क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें क्या करो आप, n को फिक्स कर दो, यानी किसी एक को नंबर को फिक्स कर दो और एक को वेरी करो। मैं क्या करता हूँ, n को क्या कर देता हूँ, फिक्स कर देता हूँ। n को फिक्स करूंगा तो m वेरी करेगा और n का समेशन उसके साथ आएगा। जैसे मैं इसको लिखूंगा, ब्रैकेट लगा देता हूँ, पहले समेशन m को वेरी करूंगा, m 1 आएगा, तो 1 प्लस n का होल स्क्वायर, और n की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करेगी, 1 से इनफाइनाइट। पहला ये आएगा। दूसरा समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, अब के बाद क्या आएगा, 2 प्लस n का होल स्क्वायर, प्लस ऐसे डैश 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 आते जाएगा। मतलब हमने m को वेरी करा दिया है, n को फिक्स करा दिया। जैसे ही n को फिक्स कराओगे तो ऑब्जर्व करना, n की वैल्यू जब 1 लोगे, यहाँ क्या आएगा, फर्स्ट टर्म क्या आएगा इसमें, 1 2 का स्क्वायर, 2 लोगे तो कितना आएगा, n की वैल्यू 2 लोगे तो 1 अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, ये हमारा फर्स्ट समेशन ओपन होके आएगा। सिमिलरली सेकेंड समेशन हमारा क्या आएगा, ये आपका नेट का क्वेश्चन है, ऑब्वियस नेट का क्वेश्चन है ये। सेकेंड समेशन हमारा क्या आएगा, सेकेंड वाले को जब ओपन करोगे, दो एक रखोगे तो 1 अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5 का स्क्वायर डैश डैश, ऐसे ये अगला वाला टर्म हमारा क्या आएगा, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट 1 अपॉन 2 की जगह आ जाएगा 3 प्लस n का होल स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश। तीन वाला जैसे ओपन करोगे, देख लो एक बार पैटर्न देख लेना, तीन को ओपन करोगे 4 से स्टार्ट हो गया, 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 16। ठीक, इसमें से आप देख रहे हो 2 का स्क्वायर अकेला है, कोई 2 का स्क्वायर आगे कहीं नहीं आ रहा है, 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, 1 अपॉन 3 का स्क्वायर 1 अपॉन 3 का स्क्वायर दो बार आया है, ये आ जाएगा 2 अपॉन 3 का स्क्वायर। फिर 1 अपॉन 4 का स्क्वायर 1 अपॉन 4 का स्क्वायर 1 अपॉन 4 का स्क्वायर 3 अपॉन 4 का स्क्वायर 4 अपॉन 5 का स्क्वायर 6 अपॉन 6 का स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश। तो ये हमारे पास आ गया, एक समेशन में आ गया, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर। यही सीरीज आएगी कि नहीं आएगी, ध्यान से देख, बताओ जल्दी से, यही आएगा, देख लो इतने में बताना है मेरे को। ठीक, यही आएगा। तो हमारी जो सीरीज आई un आई, un इज इक्वल टू आ गई n अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर। लेट कर लेते हैं, इसका ऑक्सिलरी निकालोगे, लेट जो vn आएगी हमारी, vn को मैं 1 अपॉन n ले लेता हूँ, लिमिट फॉर्म टेस्ट लगाओगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un अपॉन vn, तो un हमारा क्या आएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un की, अगर आपने पहले लेक्चर नहीं देखा तो आपको प्रॉब्लम होगी, पहला वाला जाके लेक्चर देख लो सीरीज का, un अपॉन vn, क्योंकि सारे टेस्ट वही है, un अपॉन vn आएगा, क्योंकि अल्टीमेट टेस्ट हमें वही करना है, बस एक इसमें एक्स्ट्रा चीज आ गई, सीरीज हमारी अल्टरनेटिंग है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये n से ये n कट जाएगा, एक मिनट, vn n अपॉन n प्लस l का होल स्क्वायर ना, एक मिनट देख लेते हैं। n अपॉन n प्लस
वन का होल स्क्वायर, वी एन वैल्यू 1/n लिया। इसको एक मिनट काटते नहीं है वीडियो, पहले थोड़ा दूर चलते हैं। क्या आएगा ये, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन अपॉन एन प्लस वन का होल स्क्वायर, अच्छा सॉरी ये कटेगा नहीं, एन ऊपर जाएगा, एन अपॉन वन आ जाएगा। यहाँ से जब एन स्क्वायर ऊपर से कॉमन ले लोगे, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एन स्क्वायर ऊपर से बाहर आएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा, नीचे से एन स्क्वायर बाहर ले सकते हो, वन प्लस वन अपॉन एन, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट गया तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, वन आएगी, वन, विच इज नॉन जीरो फाइनाइट है। तो अब यहाँ से आप देख लो क्लियरली बाय लिमिट फॉर्म टेस्ट, क्लियरली बाय लिमिट टेस्ट, summation vn and summation un we have a like, ये दोनों का बिहेवियर क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ से देख रहे हो समेशन वी एन इज इक्वल टू समेशन वन अपॉन एन, ये कैसी है, डाइवर्जेंट है। इसका मतलब जो हमारा आया, दिस इम्प्लाइज ये सीरीज जो है, दिस इम्प्लाइज समेशन एम इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी, समेशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी वन अपॉन एम प्लस एन का होल स्क्वायर इज डाइवर्जेंट। तो ये सीरीज कैसी है, डाइवर्जेंट है। अब आप देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ये आपका नेट का क्वेश्चन है, आई थिंक 18 और 19 का होगा। कहाँ का क्वेश्चन है ये, नेट का क्वेश्चन है, ये हमारा नेट का क्वेश्चन है। तो सीरीज कैसी है, ये वाली डाइवर्जेंट है। तो ये वाले ऑप्शन में क्या बोल रहा है हमारा, डी ऑप्शन करेक्ट आएगा, सी ऑप्शन में कन्वर्जेंट बोला है तो इनकरेक्ट है। तो इस तरीके से हमें इसका टेस्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा है जो उसको देख लो, ये क्वेश्चन, ये आप क्वेश्चंस कर सकते हो कि नहीं कर सकते, पहले मेरे को बताओ। अगर कर सकते हो तो करना स्टार्ट करो, आपको मैं टाइम दे रहा हूं, आप करिए। इस क्वेश्चंस का आप सोल्यूशन निकालिए। आप ऑप्शंस को पढ़ोगे तो बोला हुआ है बोथ ए एन एंड बी एन आर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, कंडीशनली कन्वर्जेंट, कंडीशनली कन्वर्जेंट, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, बोथ कंडीशनली। तो ऑब्वियस सी बात है हमें इसमें टेस्ट ही लगाना है। आप एक एक करके चेक करो, पहले ए एन को चेक करो, फिर इसके बाद चेक करो सॉरी, फिर बी एन को चेक करो। चलो आप भी चेक करो, मैं भी साथ में चेक करता हूँ। ए एन हमारा क्या दिया हुआ, -1 की पावर n अपॉन 2 की पावर n। तो सबसे पहले मॉडुलस ले लो, क्योंकि कंडीशनली कन्वर्जेंट की बात किया है तो मॉड तो लेना ही पड़ेगा। मॉड ले लोगे तो मॉड ए एन हमारा क्या आएगा, मॉड ए एन आएगा n अपॉन 2 की पावर n। ठीक है, तो अब हम क्या कर लेते हैं, नाउ मॉड ए एन प्लस वन निकाल लेते हैं, तो यह आएगा n प्लस वन अपॉन 2 की पावर n प्लस वन। तो बाय डी लंबर्ट रेशियो टेस्ट लगा दो, बाय रेशियो टेस्ट याद होगा आपको क्या होता है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन का मॉड अपॉन मॉड ए एन कर देते हैं। मॉड आप क्योंकि मॉड है इसलिए मॉड में ही मैं लगा रहा हूं, तो इसमें आ जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n प्लस वन अपॉन 2 की पावर n प्लस वन इंटू ए एन की वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर n, ऊपर चले जाएगा, नीचे आ जाएगा n आ जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका लिमिट निकाल लो। तो लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट n प्लस वन अपॉन n को एक साथ कर दिया, ये वाले को और ये वाले को एक साथ कर दिया, 2 की पावर n है, नीचे भी 2 की पावर n है, इंटू क्या लिख सकते हो 2, 2 से 2 काट दो। इसमें लिमिट की वैल्यू आप निकालने जाओगे, इंटू क्या आ जाएगा 1/2। जब लिमिट लगाओगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1/2 आएगी, विच इज लेस देन क्या है, 1 है, 1 से क्या है, 0 है। तो बाय डी लंबर्ट रेशियो टेस्ट आपको रिकॉल होगा, अगर याद होगा तो आप देख लो, नहीं याद है तो ठीक है रिकॉल करवा देते हैं। रिकॉल क्या होता है, ए एन प्लस वन अपॉन ए एन इज इक्वल टू, अगर एल आता है यानी लिमिट लगाते हैं, अगर एल की वैल्यू इफ एल इज लेस देन 1 आया तो कन्वर्जेंट, दूसरा एल इज ग्रेटर देन 1 आया तो डाइवर्जेंट, एल इज इक्वल टू 1 आ गया तो टेस्ट फेल। यहाँ क्लियरली दिख रहा है 1 आया, दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ ए एन समेशन मॉड ए एन इज कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट है जिसका मतलब कैसे है, मॉडुलस कन्वर्जेंट है, मॉडुलस कन्वर्जेंट है, इस कन्वर्जेंट को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो फर्स्ट वाला तो हमारा एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, यानी ए एन तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। तो देख लो बोथ ए एन इज कंडीशनली कन्वर्जेंट, इनकरेक्ट, क्योंकि ए एन हमारा एब्सोल्युटली है, ए एन इज कंडीशनली इनकरेक्ट। अब ए और बी को आपको देखना है, मतलब इस टेस्ट को हमें देखना ही पड़ेगा -1 की पावर n अपॉन लॉग n। तो आप देखो इस क्वेश्चंस को
ये देखना ध्यान से, फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, जो मैं स्टार्टिंग में चेक किया था लॉग वाला, यही तो है, यही क्वेश्चन है ना, लॉग एन। और वहां क्या दिया हुआ है, log n+1 दिया हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम यहाँ से जो जैसा सॉल्व किए हैं वैसा ही सॉल्व करेंगे। जैसे ही मॉडुलस ले लोगे, ये वाला जो हमारा आएगा, ये वाला bn जो आएगा वो कैसा आएगा, कंडीशनली कन्वर्जेंट आएगा। अगर आप देखोगे तो ऐसा कुछ दिया हुआ है हमारा, bn = -1n, bn = दिया हुआ है सॉरी log n+1, मॉड bn ले लोगे तो ये बाय लेबनीज टेस्ट, ये क्या है हमारा, कन्वर्जेंट है। बट जैसे मॉड ले लोगे तो 1/log n+1 आएगा। ठीक, मॉड जैसे ले लोगे तो यही आएगा, मॉड 1/log n+1 आएगा। और इसको हमें पता है, अभी मैंने लिखा था log n जो होता है ग्रेटर देन 1/n होता है। ये ऐसे कर सकते हैं, और ठीक, ये हमारा डाइवर्जेंट होता है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट होगा बाय कंपैरिजन टेस्ट। याद होना चाहिए आपको, यानी कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ तो आप ऐसे समझो, जैसे ये एक समेशन un एक सीरीज है, लेस देन इक्वल टू समेशन vn एक सीरीज है, दो सीरीजेस है। अगर ये वाली डाइवर्जेंट है, यानी फर्स्ट छोटी वाली डाइवर्जेंट है, तो बड़ी वाली भी क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। अगर छोटी वाली बड़ी वाली कन्वर्जेंट है, अगर इफ summation un is divergent implies summation vn is divergent। दूसरा ये होता है कंपैरिजन में। दूसरा, if summation vn is convergent implies summation un is convergent। तो यहाँ पास देख रहे हो आप कि समेशन छोटा वाला क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, तो बड़ा वाला भी क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। दिस implies bn is mod bn is कंडीशनली कन्वर्जेंट। ये कैसी कन्वर्जेंट है हमारी, कंडीशनली कन्वर्जेंट है, क्योंकि इसका मॉडुलस कन्वर्जेंट नहीं है। क्योंकि मॉडुलस जब कन्वर्जेंट नहीं तो कैसा है, कंडीशनली कन्वर्जेंट। an इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट बट bn इज कंडीशनली कन्वर्जेंट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बाकी सारे क्या होंगे, इनकरेक्ट होंगे। ठीक है, कर ले जाओ, इसको बन जाएगा। देख रहे हो कैसे टेस्ट अप्लाई हो रहे हैं, वही टेस्ट हैं जो हम पीछे डिस्कस किए हैं, बट यहाँ थोड़ा उनका फॉर्म बदला हुआ है। ये क्वेश्चन है, लास्ट है, फिर हम नेक्स्ट पार्ट में जब डिस्कस करेंगे, आप इसको देख लो एक बार, आपसे बन रहा होगा, बना लो। इसमें भी कंडीशनली और एब्सोल्युटली कन्वर्जन की बात कर रहा है, और फिर यहाँ सीक्वेंस के बारे में बात कर रहा है। ऑप्शंस को आप पढ़ो, द सीरीज कन्वर्जेंस कंडीशनली बट नॉट एब्सोल्युटली, द सीरीज कन्वर्जेंस एब्सोल्युटली, the sequence of partial sum of the series is bounded but not convergent। सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम अगर कन्वर्जेंट होता है तो सीरीज भी क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। आपने लेक्चर देखा होगा, वहां समझ में आ रहा होगा। द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम इज अनबाउंडेड, अनबाउंडेड बता रहा है। जब ये कन्वर्जेंट आ जाएगा तो अनबाउंडेड कैसे होगा। तो चलो इन सब को मैं एक एक बार में टैकल करते हैं कि ये हो क्या रहा है, मतलब दिया क्या गया है। पहले तो हम सब का क्या ले लेंगे, इसमें सब का ले लेंगे मॉड। तो मॉड ले लोगे, पहले इसका मॉड लोगे तो ये आ जाएगा -1 की पावर n 2n फैक्टोरियल अपॉन में n की पावर में क्या दिया हुआ है 2n। इनका मॉड ले लो आप, ठीक है। जैसे इनका मॉड ले लोगे, मॉड ऑफ un या फिर an कुछ भी लेट कर लो, मॉड ऑफ un इक्वल टू आ जाएगा 2n फैक्टोरियल अपॉन n की पावर 2n। ठीक है, देखते हैं इसके आगे। फिर इसके बाद मॉड ऑफ हम क्या निकाल लेते हैं, un+1। मैं भी वही रेशियो टेस्ट अप्लाई करने वाला हूँ। तो 2 सॉरी खांसी 2 n की जगह n+1 रखोगे तो 2n+2 हमारा क्या आएगा, यहाँ फैक्टोरियल आएगा, यानी n की जगह क्या रखना रहेगा, n+1 रखना रहेगा। तो 2n+2 अपॉन n+1 पावर 2n+2 ये आएगा। अब हमें क्या करना होता है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un+1 अपॉन un निकालना होता है। निकालो इसमें, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un+1 की वैल्यू रख लो 2n+2 फैक्टोरियल, ठीक, 2n+2 फैक्टोरियल
अपॉन में आ जाएगा n+1 की पावर में 2n इंटू n+1 की पावर में 2। मतलब इनको मैं अलग अलग कर दिया हूँ, 2n इंटू 2 कर दिया हूँ। अब इसको लिखोगे तो उल्टा हो जाएगा, n की पावर 2n अपॉन में आ जाएगा 2n फैक्टोरियल। अब इसको आप ओपन करो, बस आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद जो आएगा उसको सॉल्व करना है। तो चलो कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा, जल्दी बताओ। इसको फैक्टोरियल को ओपन करना है, ओपन करने के बाद जो आएगा वो आपका आंसर आएगा। तो सेम लिमिट लिख लो, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2n+2 फैक्टोरियल है, तो इसको ओपन करो, 2n+2 फिर 2n+1। अब इसके पीछे जब लेके जाओगे तो 2n फैक्टोरियल आएगा, अपॉन में n+1 की पावर में 2n, n+1 की पावर में 2 और इधर से 2n फैक्टोरियल, ये और ये कट गया, इंटू क्या आ जाएगा n की पावर में 2n। अब आप इसको सॉल्व करोगे, जैसे ही सॉल्व करोगे ये सीरीज हमारी क्या आएगी, कन्वर्जेंट आएगी। कैसी सीरीज आएगी ये, कन्वर्जेंट आएगी। कौन से टेस्ट से, बाय रेशियो टेस्ट। ये आपको करना है बाय रेशियो टेस्ट। रेशियो टेस्ट से ये मॉडुलस जो आएगा un का समेशन इज कन्वर्जेंट, ये आगे आप सॉल्व करना, ये कन्वर्जेंट आएगा। यानी जब भी मॉड कन्वर्जेंट आ गया, दिस इंप्लाइज सीरीज हमारी कैसी होगी, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी। सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो सीरीज हमारी क्या होगी, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी। इसमें देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, द सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। बाकी सारे ऑप्शंस क्या होंगे, इनकरेक्ट होंगे। ये सब इनकरेक्ट क्यों है, जब सीरीज हमारी कन्वर्जेंट हो गई होगी एब्सोल्युटली, उसका पार्शियल सम बाउंडेड भी आएगा और क्या आएगा, कन्वर्जेंट भी आएगा। बट यहाँ बोला है नॉट कन्वर्जेंट और इसमें बोल दिया है अनबाउंडेड। इस वजह से सी और डी ऑप्शन क्या होंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ से मैं सीरीज का पूरा लेक्चर्स खत्म कर दिया हूँ। आप आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। आप सभी, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो को देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हो और थोड़ा सा कमेंट करते हो, हमें एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिलता है कि आप तक वीडियो को सही टाइम पर और कैसे, जितना भी बिजी शेड्यूल हो, कुछ कर रहे हो, वीडियो आप तक पहुंचे, आपकी काफ़ी हेल्प हो। तो मैं यही कोशिश करता हूं और आपसे आशा करता हूं आप सभी वीडियो को अच्छा लगेगा तो लाइक करोगे, कमेंट करोगे, या जो भी सजेशन है, जो भी चीज़ें आपको करनी है, जो भी हमसे चाहिए आपको, आप बेफिक्र बोल सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए मैथ विद रॉक सर को और उनके चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।